मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी ना मरूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे जो बॉडी के पार्ट्स है वो उन लोगों के काम आए जिनको उसकी आवश्यकता हो, और वो बॉडी के पार्ट्स जो है उनको लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और इसी उद्देश्य के साथ में हमने निर्णय लिया कि हम मरने के बाद भी मरना चाहते, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट्स दूसरे में लगेंगे तो हम ऑलरेडी हम जिंदा रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ में हमने जो है देहदान का निर्णय लिया था। क्या आपने लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के वो स्क्रीन पर दोनों कपल को, जो मैं समझता हूं कि दूसरों को अपनी बॉडी को दान कर दिया, यानी कि इनके जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब इनके जो पार्ट्स है वो किसी और के काम में आएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी अर्द गुलेवार जी ने कहा कि इसमें कोई धर्म की बात नहीं, इनके पार्ट्स किसी भी धर्म किसी भी जाति के अंग को लग सकता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज 14 जून है 2022 और रक्तदान दिवस आज है। आपने कई दान सुना होगा, आपने रक्तदान सुना होगा, कई तरह तरह के दान होते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को दान करना ये पहली बार सुना होगा आपने। क्योंकि हमारे नागपुर में एक ऐसा शूरवीर है और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने अपनी बॉडी को उन लोगों के नाम कर दिया जिनको वो काम में आ जाएं। तो ये दान करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, और अपने आप को एक सक्षम बनाने के लिए, उस प्रेरणा के लिए, यानी प्रेरणा मानी जानी चाहिए कि हम दान तो करते हैं लेकिन अपने जिस्म का कभी दान नहीं किया। और वो दान करे हैं तेजस बहुउद्देश्य संस्था के अर्द गुलेवार जी और उनकी धर्मपत्नी इंदिरा अर्द गुलेवार जी ने किया है। आज हम हैं नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल, जहां हमने देखा कि आज उन्होंने अधिकारी से बात कर जैसे कि आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर, एक निवेदन दिया और अपनी बॉडी को दूसरों के काम आने के लिए अपनी बॉडी को भी दोनों ने, इन धर्मपत्नी और अर्द गुलेवार जी ने, दोनों ने वो दान किया है। तो आइए, सबसे बड़ा आज का दान, क्योंकि आज का रक्तदान दिवस है और आज उसी शुभ अवसर पर इन्होंने अपनी बॉडी को दान कर दिया है। आइए हम बात करते हैं। आपका TNN में स्वागत है। सर्वप्रथम TNN 24 न्यूज़ के चीफ एडिटर रियाज शेख का मैं तहे से शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारी जो खबर दिखाने का आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं मेरी ओर से, मेरे संस्था के सभी तमाम अधिकारियों की ओर से और महानुभावों की जो आज देख रहे हैं कि मेरे साथ में जो उपस्थित हुए, मेरे पिता तुल्य है, मेरे मित्र है, और इनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ। इनकी ओर से भी आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। संत शिरोमणि गाड़गे महाराज के चरणों में अपने शीश को रखते हुए, और हमने और मेरी पत्नी ने जो संकल्प लिए थे कि जैसा मैंने 24 साल देश की सेवा की, और देश की सेवा करने के बाद में ये मेरा निर्णय था कि भाई मैं समाज की सेवा करूं। समाज की सेवा करते करते मैंने सोचा कि भाई ये जो शरीर जो है मरने के बाद, ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। चाहे हिंदू मरे तो उसको जला दिया जाता है, मुसलमान में उसको गाड़ा जाता है, और ईसाई मरे तो उसको लटकाया जाता है। तमाम तरह की जो है मरने के बाद, जब तक के मनुष्य जिंदा है उसका वैल्यू है, मरने के बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगर मैं मरूंगा तो मैं हिंदू, मैं मरूंगा तो मेरे घर में मेरा जो बच्चा है, मेरा परिवार है, उनका पैसा खर्चा होगा और समाज को परेशानी बढ़ेगी, लोग आएंगे और लोगों का समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, नदी का पानी खराब होगा, मुझे जलाया जाएगा, मेरी डेड बॉडी का जो राख है वो पानी में डाला जाएगा, और उसी पानी को गवर्नमेंट जो फ़िल्टर करके हमको पीने के लिए भेजती है, उनका पैसा खर्चा होगा। तो हमने निर्णय लिया कि हमें समाज सेवा के साथ में कुछ ऐसा करके जाना है कि इतिहास के पन्नों में चंद्रशेखर अर्द गुलेवार, मेरी धर्मपत्नी इंदिरा जी अर्द गुलेवार का नाम दर्ज हो। इसलिए हमने वो निर्णय लिया है। और आप जो देख रहे हैं कि मेरे पिता तुल्य सुनील भाऊ चौकारे जी, पिता तुल्य महेंद्र जी भूटानी, पद्य तुल्य अरुण केदार जी है, हमारे मेरे परम मित्र बड़े भाई राष्ट्रीय जन सुरक्षा पार्टी राजेश जी काकड़े है, मेरे बड़े भाई किशन अर्द गुलेवार जी आज मेरे साथ उपस्थित हुई है, मेरा भांजा विजय कुंडलवार जी है, मेरे मित्र मिजवा। देखा है, हमने सुना है ज़्यादातर के ब्लड डोनेट होता है और हम पैसा भी दान करते हैं। दान में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपने कैसा मन बनाया, पति और पत्नी ने, कि आप अपनी बॉडी को डोनेट कर रहे हैं, जीते जी वो भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। मन ऐसा बना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी ना मरूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे जो बॉडी के पार्ट्स है वो उन लोगों के काम आए जिनको उसकी आवश्यकता हो, और वो बॉडी के पार्ट्स जो है उनको लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
और इसी उद्देश्य के साथ में हमने निर्णय लिया कि हम मरने के बाद भी मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट्स दूसरे में लगेंगे तो हम ऑलरेडी हम जिंदा रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ में हमने जो है देहदान का निर्णय लिया था। क्या आपने खुद ने अकेले ने ये निर्णय लिया या फिर भाभी ने, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया? नहीं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, मेरे बड़े भाई किशन अरगुलेवार जी, हम सब बैठे और मैंने कहा कि भैया सब ये ऐसा हमको करना है। तो परिवार की राजी और सहमति से, और जो मैंने कहा था कि जो पिता तुल्य सुनील भाऊ चौकारे जी है, महेंद्र जी भूटानी है, अरुण केदार जी है, राजेश काकड़े जी है, मिजोल रहमान है, नरेश शिंदे जी है, मेंढे जी है, विजय कुंडलवार जी है, इन सबके सहमति से, चंद्रशेखर डोमटे जी है, परवीन राव जी, इन सबकी सहमति लेकर के हमने जो है, और ये सहमति भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने जो है मेरा जो उत्साह बढ़ा है, उत्साह जब आदमी का बढ़ता है तो उत्साह में आदमी कुछ भी करता है, और इनका सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चंद्रशेखर सर, कोई मरना ही नहीं चाहता है, सबसे पहली बात तो दान की तो बहुत दूर की बात है। आपने ये मरना और दान देना और अपनी बॉडी को दूसरों तक पहुंचाना, ये सोचते और समझते वक्त आपको डर नहीं लगा कभी? अभी रियाज साहब 24 साल तो हमने, पता नहीं, जब मैं केंद्र में नौकरी जब कर रहा था, और खाकी वर्दी आप जानते कैसी होती, किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी हमने चीज़ देखे है, सूरत में बाढ़ आई, कई डेड बॉडी हमने निकाले है, पता नहीं हमने कहाँ कहाँ नौकरी की है। और ये डरना मरना जो आया है उसे जाना तो है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर अरगुलेवार और मेरी पत्नी इंदिरा अरगुलेवार वो कभी नहीं मरेगी। यूं ही कभी अकेला आशियाना बना नहीं करता जब तक किसी का सहारा ना हो। तेजस बहुउद्देश्य संस्था कामटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेवार जी जब कोई भी काम करते हैं तो उनके साथ हम साया बनकर, उनकी पत्नी उनके साथ होती है, और उनके साथ साथ उनके सहयोगी जो आप देख रहे हैं लाइन से TNN 24 न्यूज़ चैनल पर, ये उनके सहयोगी है, और हमेशा सहयोगी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो आइए हम एक एक कर उनके सहयोगी से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी को डोनेट करने के लिए किस तरह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, और इतना बड़ा फैसला जो देश के हित में तो है ही है, लेकिन जनता के हित में भी है। आपका नाम बताइए सर। प्रवीण जी राउत, पुलिस नागरिक समन्वय समिति प्रधान समन्वयक हम। तो आज अरगुलेवार जी और इंदिरा जी ने जो एक अच्छा आदर्श रखा है, देवी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ जिन्होंने साथ दिया, वो एक सावित्रीबाई थी। आज हमने इंदिरा जी के माध्यम से आज वट सावित्री के दिन दूसरी एक आदर्श सावित्री देखी है, जो सावित्री ने अपने पति के साथ मिलकर देहदान का संकल्प किया, जिसका उद्देश्य जो है ज्ञान, सेवा, सहकार और राष्ट्रहित का, राष्ट्र सेवा का उद्देश्य जो कार्य में छुपा है, वो कार्य, वो आदर्श आज इन पति पत्नियों ने शहर के सामने, देश के सामने रखा है। मैं चंद्रशेखर जी अरगुलेवार और इंदिरा जी, उनकी सौभाग्यवती, इन दोनों का भी अभिनंदन करता हूँ। मैं सुनील चौखारे, मुझे यहाँ चंद्रशेखर जी और इंदिरा जी का देहदान का जो संकल्प है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने देश की सेवा किए 24 साल, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो एक आज संकल्प लिया है, ये संकल्प लेना कोई मामूली बात नहीं है। और पत्नी को बोलते हैं कि वो पति के पीछे चलती है, ये साथ में चलने वाली पत्नी है, पीछे नहीं है वो। हर चीज़ में उनके विचार भी मैंने सुना। देहदान संकल्प में मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। आपका नाम बताइए। मैं महेंद्र कुमार भूटानी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष कंटोनमेंट कामटी। आज जो श्री अरगुलेवार जी ने और उनकी धर्मपत्नी इंदिरा अरगुलेवार जी ने ये जो देहदान का इसके बारे में जो इन्होंने विचार किया है और अपना फॉर्म भर के डीन साहब को दिया है, ये एक बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, देहदान देने से कई लोगों को जिन लोगों को अंग की ज़रूरत है, जो अभी लाइन लगा के खड़े हैं, जिनको 6-6 महीने 8-8 महीने में एक अंग भी नहीं मिलता, वो इनकी वजह से उन लोगों को वो अंगदान भी मिल जाएगा। अगर उसका जो बॉडी जिस्म होती है ना, वो भले ही मर जाती है, लेकिन इंसान का अगर सही में सच्चा मन है तो कभी नहीं मर पाता। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर ये दोनों कपल, जिन्होंने साक्षरता के साथ अपनी बॉडी को दूसरों के लिए डोनेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, इनकी बात करते हैं, ये तो पुरुष है, लेकिन एक महिला होकर, क्योंकि सम्मान हमें भारत के अंदर जो दिया है, एक महिला को एक पुरुष के बराबर दिया है, और उसी महिला ने आज एक पुरुष की बराबरी करते हुए अपना भी बॉडी को जो है वो भी
दूसरों के लिए डोनेट कर दिया है। भाभी जी, आपका भी TNN में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े सम्मान के साथ स्वागत है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और ये हमारे भारत की पूरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा होगी जो आपने किया। वैसे भी आपका नाम इंदिरा है और इंदिरा नाम आप जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि इंदिरा नाम क्या होता है। तो कैसा आप लोगों ने डिसाइड किया? क्योंकि अगर पति मरने की बात करता है या बॉडी देने की बात करता है तो उससे पत्नी रोक देती थी कि शुभ शुभ बातें करें, मरने की बातें ना करें। पर आपने कैसा इतना बड़ा निर्णय लिया? ये हम दोनों का ही निर्णय था। हाँ, हमारे परिवार के साथ बैठ के, बच्चों के साथ, हमारे बड़े भैया है, इनके साथ बैठकर ही हमने ये निर्णय लिया था। वैसे तो आपको पता है ये समाज सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन ये भी एक सेवा ही है और इससे ज़्यादा आगे क्या है आपका प्लानिंग, क्या करने का इरादा है? बस ये तो समाज सेवा ही करते रहेंगे। और तो देवदान का मैं मतलब आपको अर्थ समझा देता हूँ कि देवदान क्या होता है। देवदान का मतलब ये होता है, उसका अर्थ ये होता है कि जीते जी अपनी बॉडी को दूसरों के लिए दे देना, यानी कि मेडिकल कॉलेज में दे देना। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब ये इनका जो शरीर है वो शरीर इस मेडिकल कॉलेज में जाकर किसी दूसरे इंसान के लिए, इनके जो पार्ट है वो दूसरे इंसान के लिए काम आएंगे। ये वही दो बॉडियाँ हैं, अर्धगुल्लेवार जी और उनकी धर्मपत्नी इंदिरा अर्धगुल्लेवार जी ने अपने जीते जी अपने शरीर को दान कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बात शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदा रहते हुए इंसान अपने एक पार्ट को भी नहीं खोना चाहता और इन्होंने अपने शरीर को उन लोगों के, दूसरों के काम में आने के लिए अपने शरीर को दान कर दिया है। मैं अरुण केदार, जय विदर्भ पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हरदम विदर्भ के मूवमेंट में अर्धगुल्लेवार जी काम करते हैं। इनके काम के बारे में संदेह नहीं है। पुलिस दल से आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में उनसे हम प्रेरणा लें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से अपने अवयवदान में रहें। और मैं, हमारे भाभी जी, हमारे भैया जी और हमारे भतीजी, ये सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने मम्मी पापा को इस कार्य के लिए। मैं विजय आसराज कुंडलवार, महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ परिट धोबी समाज सेवा संघ का विदर्भ का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, नागपुर जिला ग्रामीण। मैं तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय हमारे मामा जी चंद्रशेखर जी अर्धगुल्लेवार और हमारी मामी जी इंदिरा जी अर्धगुल्लेवार, इनका मेरी दोनों संगठन की ओर से हार्दिक सम्मान करता हूं। इन्होंने जो रक्तदान के इस पे आज सर्वश्रेष्ठ देहदान किया है, इनका सम्मान करता हूं। मैं पुलिस नागरिक समन्वय समिति उपाध्यक्ष और चंद्रशेखर जी अर्धगुल्लेवार और उनकी पत्नी इंदिरा जी अर्धगुल्लेवार, इन्होंने जो देहदान का संकल्प लिया, उस संकल्प का मैं स्वागत करता हूँ। साईराम महाराज समाज में जो एक दुही है कि मरने के बाद इंसान क्या कर सकता है, मरने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है, ये उन्होंने आज समाज के सामने में एक उदाहरण अपने सामने में रखा है। मैं उनका बहुत दिल से उनका स्वागत करता हूँ। शुरुआत मैंने की थी, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया और परिवार में भी हम सब। आप इनके बड़े भाई हैं, अर्धगुल्लेवार जी के बड़े भाई हैं। तो ये परिवार में भी हम इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चल रहे हैं कि देश सेवा हो। और चंद्रशेखर जी अर्धगुल्लेवार जो छोटे मेरे भाई हैं, उन्होंने देश सेवा करने के बाद जो समाज सेवा की है और समाज सेवा करते करते देहदान का जो संकल्प इन्होंने लिया है हमारी बहुरानी के साथ में, ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और भी जो हमसे जुड़े लोग, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या आप भारत की जो महिला हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये है कि सबने करना चाहिए अपना देहदान, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के वो स्क्रीन पर दोनों कपल को, जो मैं समझता हूं कि दूसरों को अपनी बॉडी को दान कर दिया, यानी कि इनके जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब इनके जो पार्ट्स है वो किसी और के काम में आएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी अर्धगुल्लेवार जी ने कहा कि इसमें कोई धर्म की बात नहीं, इनके पार्ट्स किसी भी धर्म, किसी भी जाति के अंग को लग सकता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।